बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ चाय बनाने का नया तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी है ये। चाय तो आप रोज़ाना बनाते होंगे, लेकिन जो मैं आज आपके साथ रोस्टेड चाय की रेसिपी शेयर करूंगी वो आपने यकीनन पहले नहीं बनाई होगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चाय के पैन को आग पे चढ़ा लेंगे स्लो हीट पे। हम 2 कप चाय रेडी करेंगे, उसमें 2 टीस्पून चीनी डालेंगे, या उतनी चीनी जितनी आप पसंद करते हैं उतनी चीनी डाल लें बस। और इसको मूव नहीं करना, आपने हिलाना नहीं है। हीट स्लो रखनी है। स्लो हीट के ऊपर ही इसने मेल्ट होना स्टार्ट हो जाना है। हमने इसको पहले कैरमलाइज करना है। देखिए ये मेल्ट स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर स्पून आपने चलाना शुरू कर देना है। ये एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये ओवर कुक हो गई, इसका कलर ज़्यादा डार्क हो गया, तो हमारी सारी चाय ख़राब हो जाएगी। स्लो हीट पे आपने इस चीनी को कैरमलाइज करना है। बस लाइट सा कलर हमें चाहिए। ये देखिए हम कंटिन्यूसली चम्मच चला रहे हैं इसके अंदर। लाइट सा शेड हमें चाहिए। बस मेन चीज़ यही है इस चाय में, ये जो हमने चीनी को कैरमलाइज करना है। ये देखिए ये बहुत आसानी से हो रही है। बहुत अच्छा सा फाइन कलर आ गया इसके ऊपर। तमाम चीनी मेल्ट हो गई है। हीट को स्लो रखें। बस हमें ऐसा रंग चाहिए, इतना रंग चाहिए, हमने इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। बस ये लाइट सा शेड चाहिए। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आधा कप इसमें पानी ऐड कर दें। पानी के ऐड करने के फ़ौरन बाद चीनी हार्ड हो जाएगी। ऐसे लगेगा आपको कि जैसे हमारी रेसिपी ख़राब हो गई, ये हमने क्या कर दिया। मगर आप उसको कंटिन्यूसली मिक्स करें तो वो सही हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये कुछ फ्लेवर्स हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप जो डालना चाहें डाल लें। मैंने इसमें सब्ज़ इलायची ली है और सौंफ लिए, थोड़ी सी दालचीनी का पीस लिए, बादियान का फूल और लौंग लिए। अगर आप डालना चाहें तो डालें। ढाबा स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में ये डलती है। पानी में पकाने से इन चीज़ों का, इन फ्लेवर्स का बहुत अच्छा जायका बन जाता है और स्मेल, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हम ये डायरेक्ट दूध में भी डाल सकते हैं, जो पानी ना डालना चाहे, लेकिन उस तरह भी खुशबू ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर पत्ती ऐड कर देंगे। पत्ती हमने 2 टीस्पून लिए। कड़क चाय बना रहे हैं, 2 कप बना रहे हैं तो 2 टीस्पून डालिए। आप नॉर्मली जो भी पत्ती यूज़ करते हैं, जितनी मिकदार लेते हैं तो आप उतनी डालिएगा। मेन जो मकसद था वो चीनी को कैरमलाइज करना था, उससे एक टेस्ट डेवलप होगा, वो चाय को कड़क बनाएगा और डिफरेंट बनाएगा। पानी में पत्ती को पकते 1 मिनट हो गया है। अब इसमें दूध शामिल करेंगे। 2 कप हम दूध डालेंगे। 2 कप हमारी चाय बन रही है। जो पानी था उसको हमने पका लिया है, वो तो 1 मिनट के अंदर ही तमाम ड्राई हो गया था तकरीबन। बाकी हम इस दौरान जब हम उछालेंगे, इसको फेंटा लगाएंगे चाय को, इस तरह उछालने से और हिलाने से इसमें झाग बन जाएगी कॉफ़ी की तरह और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये लाजमी चाय को करना चाहिए। पूरी रेसिपी में कहीं चाय को ढक्कन नहीं देना। दम वाली चाय की रेसिपी और होती है, इसमें हमने ढक्कन नहीं देना। इस तरह उछालने से, उबालने से जो हमने पानी ऐड किया था स्टार्ट में, वो सारा एंड हो जाएगा। लेकिन उस पानी में पकाई हुई पत्ती का, उन फ्लेवर्स का, उस चीनी का टेस्ट चाय में प्रोमिनेंट हो जाएगा और चाय एकदम कड़क और न्यू स्टाइल में बन जाएगी। आप इसको पी के देखिएगा, एकदम डिफरेंट टेस्ट होगा। ये देखिए कितनी अच्छी झाग बन रही है, बहुत प्यारा कलर निकल आया है। इसे कप में डालें और सर्व करें। लीजिए, बहुत मज़ेदार न्यू स्टाइल में रोस्टेड चाय रेडी है। बस इसको बनाने में कुछ बातों का ख्याल आपने करना है कि जब इसको चीनी को कैरमलाइज करना है तो उसको जला नहीं देना। अगर गलती से वो जल जाए तो आपने उसको वेस्ट कर देना है। ये नहीं है कि आपने चाय बना के सारी चाय ख़राब कर देनी है। दूसरी बात ये है कि दूध आपने रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करना है। अगर फ्रिज का ठंडा है तो आपने उसको निकाल के बाहर रख लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए फिर यूज़ करना है।
तीसरी बात ये है कि जो लोग ये सौंफ, दालचीनी, इलायची पसंद नहीं करते और पानी डालना भी पसंद नहीं करते, वो कैरमलाइजेशन के दौरान पत्ती ऐड कर दें, वो फोमी हो जाएगी, और फिर दूध डाल दें। बस जलाना नहीं है और मज़ा उठाएं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।